फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की मैथ्स क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही एक सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बारे में सीखने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस ये जो चैप्टर है इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर आप इन दोनों को अच्छे समझ लोगे तो फिर आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन दिए होते हैं। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझना जरूरी है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज को समझने के बाद आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पर सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब नहीं, हमको डायग्राम आपका सही बनना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल ही है बट आपको सही से बनाना चाहिए, तब आप जाकर के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक ना? तो हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों को टफ लग सकता है। टफ इसलिए लगेगा क्योंकि इसके क्वेश्चन के लैंग्वेज बहुत ही ट्विस्टेड देते हैं, घुमा घुमा के पूछता है। ठीक ना? तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अनुसार आप फिगर बनाइए। और फिगर बनाने के बाद अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना है और फिर आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। तो आज के क्लास में हम लोग लगभग अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस पे बन सकते हैं मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। ठीक ना? अच्छा, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको बेसिक कैलकुलेशन चाहिए वो आपको तो अच्छा होना ही चाहिए। और आपका tan के कुछ जो स्टैंडर्ड एंगल्स है, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसका यूज है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका tan से ही बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको साइन वगैरह से सॉल्व होगा, वो बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। ठीक ना? कैलकुलेशन इसमें अच्छा होना चाहिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, फिगर बनाना है और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है। समझ में आ गया? बिना कैलकुलेशन के नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू करते हैं। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको यहाँ पर एक फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पर एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। बट राइट एंगल ट्रायंगल समझने से पहले यहाँ पर हमको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना है। देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ मैं। आप जमीन पर खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो और आप किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, इस तरह से देखोगे। ठीक है ना? या किसी पेड़ के टॉप को देखोगे, हाइट को देखो, इस तरह देखोगे। या किसी टावर को देखो तो भी आप अपना सिर को ऐसे उठाओगे। तो जब आप ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक ना, और किसी हिल के टॉप को या बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, उस समय जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आ गया? अब आप क्या करो, अब आप बिल्डिंग के टॉप पर चले जाओ, छत पर चले जाओ और छत से क्या नीचे देखिए रोड को। ठीक है ना? या टावर के टॉप पर चले जाइए और नीचे देखिए। तो उस समय आप सिर को क्या करोगे, इस तरह से झुकाओगे। तो उस समय जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया? यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, व्हाट डू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट डू मीन बाय एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपको ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज समझा दिया है। बाकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इस पर हमको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। समझ में आ गया? तो चलिए देखिए, यहाँ पर सपोज दैट ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है ना? और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब कोई देख रहा है किसको, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग हो सकता है, कोई टावर हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है ना, कोई हिल हो सकता है, कोई क्लिफ हो सकता है, उसके टॉप को। तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, आपका बिल्डिंग या हिल के टॉप को देख रहा है। तो उस समय जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कोई पर्सन टावर के टॉप पर खड़ा है और यहाँ से क्या कर रहा है, बॉटम को देख रहा है, नीचे दिख रहा है ना? तो उस समय जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो एसी लाइन दिख रहा है ना, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ साइट का मतलब वह लाइन जहां से आप किसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हो, या लाइन ऑफ साइट वह लाइन है जहां से आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर के ग्राउंड को देखते हो। तो ये जो लाइन का लागे इसे कहेंगे लाइन ऑफ साइट। बस इतने ही इसमें तीन टर्म में समझ में आ गया ना? इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना तो हम लोग थ्योरी में फंस जाएंगे, फिर हम लोग जो है इसको कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आया? तो चलिए, मैंने आपको जो बेसिक बातें एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का समझा दिया है। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है? और वो चिमनी से 28.5 मीटर दूर है। ठीक? अब आपसे पूछा है कि जो चिमनी का टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसकी आंखों में बनता है 45 डिग्री। ठीक है? तो बताइए चिमनी का हाइट कितना है। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज बड़ा ट्विस्टेड दिया हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, ये चिमनी बना लिया, चिमनी बना लिया। ठीक है? और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बना लिया। ठीक है ना? ऑब्जर्वर बना लिया। अब ये जो ऑब्जर्वर है ना,
ये ऑब्जर्वर, इसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, और ये जो चिमनी है इसका हाइट हमको नहीं पता, ठीक। तो इसके हाइट को हम यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये जो ऑब्जर्वर है वो चिमनी से कितना दूर खड़ा है, 28.5 मीटर, ये 28.5 मीटर बना दिया। अब बोला है कि ऑब्जर्वर की आंखों में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री। देखिए चिमनी का टॉप ये हो गया, तो टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर बनेगा एंगल। अब आपको सर एंगल यहाँ बनाए कि यहाँ बनाए, तो आपको इसकी आंखों पे बनाना है ना, तो आपको बिल्कुल एक पैरेलल लाइन खींचना है और यहाँ पर एंगल बनाना है। और ये जो एंगल है कितना डिग्री दिया हुआ है आपको, 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, समझ में आया, 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब हमें इसका नेमिंग कर दीजिए, नेम करना जरूरी है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पर आप चाहो तो डी कर दो, यहाँ पर ई कर दो, ठीक। ओके, हमें निकालना है, ध्यान से देखिए, हमें चिमनी का हाइट निकालना है। तो चिमनी के हाइट को मैंने एच मान लिया, तो आप लिख दीजिएगा लेट हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी बराबर एच लिखा है, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चिमनी का हाइट है, ये हमें निकालना है। अच्छा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको पर्सन का, ऑब्जर्वर का हाइट है दिया हुआ है। तो ये जो आपको हाइट है, ये हाइट दोनों बराबर होगा, ये दोनों सिंपल इक्वल होगा। तो 1.5 मीटर ये भी, 1.5 मीटर ये भी होगा। तो हमको यहाँ पर अगर ए बी मिल जाए तो ए बी में बी सी को जोड़ देंगे तो हमारा ए सी मिल जाएगा, और ए सी ही तो क्या है आपका चिमनी का हाइट है। तो अब आता है बारी, देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक ये 28.5 है, तो ये भी आपका कितना होगा, 28.5 होगा, है ना। यानी जो बी ई है वो भी कितना होगा, 28.5 मीटर होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एंगल मिल गया, यहाँ पर आपको जो है वो क्या है आपका बेस हो गया। अच्छा, और इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई में कितना लेंगे, tan 45 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी है, और बेस कितना है आपका, बी ई है, ठीक है। तो बताइए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ए बी, आप ए बी को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल एच है, और ये आपको 1.5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं एच माइनस का कितना, 1.5 लिख सकते हैं। तो हम वही कर देंगे, लिख देंगे एच माइनस का 1.5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय बी ई, बी कितना आपका है 28.5, 28.5। अब इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका 28.5 बराबर एच माइनस का 1.5। अब इसको इधर आकर जोड़ दो, तो एच आपका कितना निकल के आ जाएगा 28.5 प्लस का 1.5, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 30 मीटर, और यही आपको निकालना था। तो चिमनी का हाइट कितना हो गया, 30 मीटर हो गया, ठीक है ना, समझ आया। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप ग्राउंड पे खड़े हो, फिर से सुन लीजिए, आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप किसी बिल्डिंग के टॉप को इस तरह से देखोगे, सर को उठा करके, उस समय जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर चले गए हो और वहां से नीचे देख रहे हो, तो आप इस तरह से सिर झुका के देखोगे, उस समय जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया, यही दो चीज समझना है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट दिया 1.5 मीटर और ये चिमनी से 28.5 मीटर दूर है, ठीक है ना। और क्या करता है, उसकी आंखों में चिमनी के टॉप से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बनता है 45 डिग्री। तो बताइए कि चिमनी का हाइट कितना है। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले चिमनी बना लिया था, ठीक है, चिमनी के हाइट को मैंने एच मान लिया था, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो पर्सन है, ऑब्जर्वर है, उसका हाइट दिया हुआ था 1.5 मीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका एंगल बना दिया 45 डिग्री। तो ये जो डी है वो बी सी बराबर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका डी सी के पैरेलल होगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल, इसलिए डी बराबर हो गया बी सी और डी सी बराबर हो गया बी ई। क्लियर हो गया। तो अब आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई दिख रहा है, इसमें tan 45 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर बाय क्या होगा, बेस। तो ए बी बाय क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। और ए बी को आप क्या ले, देखो ए सी आपका टोटल कितना एच है, और आपका जो बी सी कितना है 1.5, तो ए बी कितना निकलेगा, एच माइनस का कितना आपका 1.5, मतलब ए बी
और आपका बी सी जो नहीं पर ए सी आ रहा है, तो इसका मतलब आपको ए बी निकाल क्या करना पड़ेगा, ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक ना। ओके, तो बस ए बी को मैंने लिख दिया एच माइनस 1.5 और बी आपका 28.5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 30 मीटर। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर का हाइट दिया था इसलिए इसको मैंने इग्नोर नहीं किया, लेकिन ऑब्जर्वर का हाइट जब नहीं दिया रहेगा तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर डायरेक्ट ये जो एंगल बनाएगा ना इस पॉइंट पर बनाएगा, डी पॉइंट पर। समझ में आ गया, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन की वेराइटीज एक से एक देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपको पहला क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, समझ में आ गया। हर क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि अब जब क्वेश्चन बनाओ तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बने। समझ में आया। ओके, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो लोग हैं और ये दोनों टावर के सेम साइड पे खड़े हैं, ठीक ना। और आपको बोल रहा है कि जो आपका टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है फर्स्ट पर्सन का, वो आपका बनता है 25 डिग्री, सेकंड पर्सन का 50 डिग्री, ठीक ना। अगर टावर का हाइट आपको 70 मीटर दिया हुआ है तो बताइए कि आपका जो दोनों पर्सन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर फिगर बनाइएगा। मान लिया ये हमारा टावर है और टावर का हाइट आपको दिया हुआ है 70 मीटर, ठीक है। अब मान लिया कि एक पर्सन यहाँ पर था और एक पर्सन यहाँ पे था, ठीक है ना। तो ये जो पर्सन है ये आपका एंगल बनाता है 50 डिग्री और ये जो पर्सन है ये आपका एंगल बनाता है 25 डिग्री, है ना, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनाया 25 डिग्री और ये एंगल कितना बनाया 50 डिग्री। कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है, जाहिर सी बात है आपका जो एंगल छोटा होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्लोप उसका आपका नीचे झुका होगा, ठीक ना। और आपका जिसका एंगल जितना ज़्यादा है वो आपका स्लोप उतना ही ज़्यादा उठा हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे भी आप पकड़ सकते हो। नहीं तो आपको डायरेक्ट तो दिया है, पहले 25 फिर 40 रेस्पेक्टिवली बोला है, तो पहले 25 फिर 50 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये आपका डी है, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमको निकालना क्या है, सी डी निकालना है, क्योंकि सी और डी है क्या, दो लोग हैं, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए आप क्या करोगे, सिंपली आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी की हेल्प से बी सी निकाल लीजिए और एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी की हेल्प से क्या कीजिए, आप बी डी निकाल लीजिए। बी डी आ गया, बी सी आ गया, तो बी डी में से बी सी को माइनस कर दीजिए, सी डी आ जाएगा। समझ में आया, बस यही करना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी ए बी बाई कितना बी सी, ठीक है। tan 50 डिग्री का वैल्यू होता है 1.1918, ठीक है ना। इक्वल टू ए बी कितना है 70 है और बी सी आपको यहाँ से क्या करना है, निकालना है। अब देखिए tan 50 डिग्री का वैल्यू 1.1918 होता है। ये आपको जो मतलब कि आपका जो पीछे का पेजेस है ना, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, आपका tan और साइन कोसाइन सबका जो टेबल है उससे आप समझ सकते हैं। तो आपका मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया है लेक्चर नंबर 2 में कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को यूज किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। समझ में आ गया। तो आप अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो मैं आपको जो सेकंड लेक्चर है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ से डायरेक्ट जो है वो वीडियो देख के सीख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए, तो ये आपका कितना आ गया 1.1918 आ गया। यहाँ से आप बी सी निकाल लीजिए, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 70 बाई कितना 1.1918 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको आप यहाँ पर 4 जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, तो इससे इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है 11918 है, ठीक है ना। इससे 7000 कितने जीरो 5 जीरो है ना, 5 जीरो, इससे डिवाइड कीजिए तो कितना आ रहा है, आई थिंक ये 5 बार में जाना चाहिए। तो 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 का जीरो, ठीक है। और उसके बाद 5 5 और 4 9, ठीक है। और 19 5 जा होता है 95, ठीक है। और उसके बाद ये 5, ठीक। तो देखिए 0 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 9 गया तो 0 और ये 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। और फिर यहाँ से 0 नोट किया, फिर ये 8 टाइम्स आना चाहिए, 18 8 जा होता है 144, तो मैंने 44 लिख दिया, ठीक है। ओके, और 8 और 6 14 का 4 हो गया, और 19 8 जा होता है आपका 100 9 8 जा 72 यानी 152, तो 152 है तो 152 और 1 ये 9 8 जा 72 72 और 173
73 बचा 7, ये हो गया 88, 88 और 7, 11 8 जा 88 होता है, 88 और 7 कितना हो जाएगा, 88 और 7 आपका हो जाएगा 95, 88 और 7 95, करेक्ट है, 95 लिख दिया। तो देख लीजिए ये 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, फिर 11 में से ये आपका देखिए 10 में से 3 जाएगा 7, और फिर ये 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9 में से 9 गया 0, ये भी कहानी खत्म, ठीक ना। फिर यहाँ पे 0 नोट किया, फिर उसके बाद आपका कितना 2 डिजिट निकाल लीजिए, तो आपका ये लगभग लगभग कितने बार में जा सकता है आपका, हमें लगता है कि ये आपका 7 बार में, हाँ 7 बार में करके देखिए, तो 7 बार में कीजिएगा तो होगा, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो 8 7 जा होता है 56, और 7 और 5 हो गया 11, है ना, 7 और 5 12, सॉरी 7 और 5 12 हो गया 2 हो गया, और 9 7 जा हो गया 63, और आपका 1 64 हो जाएगा, और उसके बाद 7 और आपका कितना 7 और आपका 6, 7 और 6 हो गया आपका 13 का 3, कितना बचा 1, 7 और 1 8, करेक्ट आ रहा है, ठीक ना। तो 10 में 6 गया 4, फिर 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, और उसके बाद आपका 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 0 नोट किया। अब ये नंबर देखिए, ये आपको हमें लगता है कि 4 टाइम्स जाना चाहिए, तो 11 4 जब 44 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में कीजिए, ठीक ना। तो बस 58.73 कीजिए, कितना आ रही है 58.73 मीटर मान के चलते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग दूसरा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको यूज करेंगे, ठीक है। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, अब इस ABD में आप लिखेंगे tan 25 डिग्री इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BD, ठीक है ना। तो tan 25 का वैल्यू कितना है 0.4663 इज इक्वल टू AB 70 और BD आपका हो गया। सो यहाँ से आप BD निकालिए, जब आप BD निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 70 बाई 0.4663, ठीक है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4663 से 70 और 4 0 इसको डिवाइड कीजिए, तो आपका आई थिंक पहले तो एक बार में जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4663, 10 में से 3 गया 7, 9 में 6 गया 3, 9 में से 6 जाएगा 3, फिर ये आपका 6 में से 4 जाएगा 2, करेक्ट है। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने एक 0 नोट किया, तो ये 5 बार में जाना चाहिए, 5 3 जा 15 का 5, 6 5 जा 30, 30 और 1 आपका हो गया 31, 30 और 3 आपका हो गया 33, और फिर हो गया 4 5 जा 20, 20 और 3 23, ठीक है ना। तो देख लीजिए 10 में से 5 गया 5 हो गया, और उसके बाद आपका ये हो गया आपका 6 में से गया 5 हो गया, बाकी तो कहानी ख़त्म। तो ये आपका फिर से मैंने यहाँ एक 0 नोट किया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, पॉइंट कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। फिर से एक 0 आ जाएगा, तो फिर से ये आपका एक बार में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4663, एक डिजिट और निकाल लीजिए, 10 में से 3 गया 7, और उसके बाद 9 में 6 जाएगा 3, और 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक है ना। तो 8370 और फिर ये 1, ऐसे ही करके आएगा ना, आगे करने की जरूरत है नहीं। तो ये आपका लगभग लगभग कितना आ रहा है 150, बिकॉज 2 बार में कीजिएगा तो आपको ही क्रॉस कर जाएगा ना, तो आपको कोई फ़ायदा है नहीं 2 बार में करने से, इतने रहने दीजिए। 150.11 मीटर, 150.11 मीटर आपका आया, ठीक है, आ गया। अब क्या कीजिएगा, अब आपको BD आ गया, BC आ गया, आपको निकालना क्या था CD निकालना था। सो देयरफॉर CD निकालना है, तो क्या लिखेंगे BD माइनस का BC, तो बताइए BD कितना है 150.11 और BC कितना है 58.73, कितना आ रहा है देखिए, 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा 8, और ये हो गया 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 3, और फिर ये हो गया 9 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया 14 में से 5 कितना हो जाएगा 9, सो 91.38 मीटर आ जाएगा। सो देयरफॉर आप करके लिख दीजिएगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल इक्वल टू 91.38 मीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक टावर है
और इस टावर का शैडो का लेंथ जो है वो आपको 10 मीटर से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज कब होता है ये भी बताया आपको कि जब आपका सन का जो एंगल चेंज होता है 45 डिग्री से 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि टावर का हाइट कितना है और आपका जो भी आंसर आना चाहिए वो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बनाते देखिए। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा एक टावर है। ठीक है, अब इस टावर का हाइट तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो इसके हाइट को मैं एच मान लेता हूँ यहीं पर। ठीक है, अच्छा, अब आपको बोल रहा है कि पहले एंगल आपका 45 डिग्री था, फिर 30 डिग्री था। मतलब देखिए, आपका आपका जो शैडो का लेंथ है, पहले मान लीजिए आपको शैडो का लेंथ इतने ही तक बना था। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पर जो एंगल बना था वो कितना डिग्री बना था, वो आपको बना था 45 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही 45 से आपका क्या होता है 30 होता है, 45 से आपका कितना होता है 30 होता है। ठीक है, तो शैडो का लेंथ 10 मीटर से बढ़ जाता है। अगर मैं इसका नाम ए दे दूं, इसका नाम मैं बी दे दूं, इसका नाम सी, इसका नाम डी दे दूं, तो शैडो का लेंथ जो है वो 10 मीटर से आपका क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो बताइए कि टावर का हाइट कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हम लेंगे tan 45 डिग्री, जो कि कितना क्या होगा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और ए बी आपको एच हो गया, और बी सी हमको पता नहीं, तो बी सी को बी सी एच छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बी सी बराबर क्या निकल के आ गया, एच आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, उसमें आप tan 30 डिग्री लीजिए। tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ए बी बाई बी डी, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और ए बी आपको तो एच है, एच लिख दिया। बी डी को आप क्या लिखिएगा, सी डी प्लस का बी सी लिखिएगा ना, तो सी डी आपको 10 मीटर दिया हुआ है, और बी सी आपका कितना था, एच के बराबर है, एच लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको आप क्रॉस कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 प्लस का एच बराबर √3h। अब इस एच को उधर ले जाइए, तो दोनों जगह से एच को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, √3 - 1 बराबर का 10। ठीक है, तो यहाँ से एच बराबर आपका क्या निकल के आया, 10/√3 माइनस का 1। अब यहाँ पर आप कीजिए रेशनलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 बाई √3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 10√3 प्लस का 1, और a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो आपका कितना हो जाएगा 10√3 + 1 और बाई 2, तो 2 से 10 जाएगा 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 5 × √3 प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर करके h बराबर लिख दीजिए आपका 5 के 5 इंटू, देखिए आप यहाँ पे 5 लिखिए, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 प्लस का 1, इसको आप मल्टीप्लाई जोड़िएगा तो कितना आएगा 2.732 आएगा। तो देख लीजिए सही कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो देखिए 5 × 2 = 10 हो गया, 5 × 3 = 15, 15 और 1 16 का 6 हो गया, और 5 × 7 = 35, 35 1 36, अब 5 × 2 = 10, 10 और 3 आपका हो गया, 10 और 3 आपका 13 है ना, 13 आ गया, फिर टोटल 3 जीरो यहाँ पे आएगा डेसिमल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13.66 मीटर। यही आपका आंसर होगा, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन में पूछा था कि आपका जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेसेस में आना चाहिए। तो देखिए 13.66 समझ में आ गया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आपको समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझ करके फिगर बनाना है, और फिगर को अच्छे से समझ के बनाना है। फिगर बनाने के बाद आप एक एक स्टेप उठाइएगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के ही आपको बनाना है। ठीक ना, बाकी कैलकुलेशन है, कुछ कुछ आपको बेसिक कैलकुलेशन चाहिए, जैसे रेशनलाइजेशन वगैरह, तो ये सब आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया, √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.732 होता है, मैंने कई बार बोला भी है। ठीक ना, ओके, मैंने बेसिक्स ऑफ क्लास में आपको बताया है, तो आप वहाँ पे जाकर के इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपके काफ़ी बड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है ना, बट आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। अगर आप लैंग्वेज समझोगे, फिगर सही से मिलाओगे तो फिर आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस के टॉप से आपका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप्स का बन रहा है 45 डिग्री और आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। लाइट हाउस का जो हाइट है वो मान लेते हैं 200 मीटर, ठीक। और आपका जो शिप्स है उसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है, अगर शिप्स लाइट हाउस के सेम साइड पर है और अगर शिप्स आपका लाइट हाउस के अपोजिट साइड पर है। तो यहाँ पर दो केस है, तो दोनों के लिए फिगर अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट केस बना रहे हैं, शिप्स आर ऑन दी सेम साइड ऑफ सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस, ठीक है। तो देखिए फिगर कैसे बनेगा। मान लिया कि ये हमारा एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस के ही दोनों साइड सेम साइड में, एक यहाँ मान लेते हैं और एक हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक। इसको मिला दीजिए। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं। तो फर्स्ट में जो एंगल बनता है 45 डिग्री, ये एंगल मान लिया मैंने 45 डिग्री है और ये एंगल कितना मान लिया मैंने 30 डिग्री है। आपको शिप्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है, मतलब यही पूछा, ये पहला शिप है और ये आपका दूसरा शिप है, ठीक है। ओके चलिए देखिए ध्यान से। तो कैसे निकालेंगे, वही हम लोग क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी लेंगे। अब इसे में इसी में क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी बाई बी सी। अच्छा ये ए बी है क्या, ये लाइट हाउस, इसका हाइट दिया है 200 मीटर, तो इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, नहीं करेंगे। तो देखिए tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1 और ए बी हो गया 200 और बी सी तो आपको पता ही नहीं है, नहीं ना पता। तो यहाँ से आप बताइए बी सी बराबर कितना आ गया, बी सी बराबर आ गया 200 मीटर आ जाएगा, बी सी आ गया ना, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी। इस ए बी डी में tan कितना लेंगे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 कितना हो जाएगा आपका ए बी बाई बी डी होगा। tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ए बी हो गया 200, बी डी को लिखेंगे सी डी प्लस का बी सी, तो सी डी को सी डी रहने दीजिए और बी सी कितना लाए हैं अभी जस्ट 200 मीटर, ठीक है ना। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा सी डी प्लस का 200 बराबर 200√3, ठीक है। तो यहाँ से आप सी डी जब निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, 200√3 माइनस का 200, दोनों जगह से 200 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका √3 माइनस का 1, तो ये 200 इंटू √3 होगा 1.732 माइनस 1, क्या करो होगा ये आपका 0.732। अब ये देख लीजिए 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14, ठीक है ना। 2 जीरो और लगाइएगा तो ये आपका 146.4 मीटर, ये पहला आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान था, ठीक है ना। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि शिप्स आर ऑन दी, शिप्स आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस। तो मान लेते हैं कि हमारा लाइट हाउस ये बीच में है, ठीक है, और एक आपका इधर है शिप्स और एक शिप्स आपका इधर है, ठीक है। तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी दे देते हैं, ठीक। ओके अच्छा ये आपको लाइट हाउस, इसका हाइट दिया हुआ 200 मीटर, यहाँ पर एंगल मान लेते हैं 45 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर एंगल आपका कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री।
अब हमको दो शिप्स कौन सा, एक सी और एक डी, दो शिप्स है ना, इसकी बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बी सी प्लस का बी डी निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा ना। तो देखिए वही करने वाले हैं। देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी में हम लगाएंगे tan 45 डिग्री, क्या होगा ए बी बाई बी सी। तो आप बताइए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी कितना 200, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 200 और बी सी, तो बी सी बराबर कितना निकल के आ जाएगा 200 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी में देखिए ध्यान से, इसमें आप क्या लिखिएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। तो आपका बताइए tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और ए बी आपका हो गया 200 और जो बी डी है वो कितना हो जाएगा, बी डी तो हमको पता ही नहीं है, नहीं ना पता है, तो यहाँ से बी डी बराबर कितना निकल के आ गया 200√3। सो देयरफॉर हमको यहाँ पर क्या निकालना है, फिर से सी डी निकालना है, तो सी डी बराबर क्या लिखेंगे बी सी प्लस का बी डी, तो बी सी आपका है 200 और बी डी आपका है 200√3, दोनों जगह से 200 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का √3, तो ये 200 इंटू 2.732, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 32 टू जा 64, 27 टू जा 54, ठीक है ना। और डेसिमल आपको आ जाएगा टोटल कितना, 3 यहाँ है, 2 यहाँ पर 546.4, इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन देख सकते हो, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, तो देख लीजिएगा फिर से, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया देख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, आपको क्वेश्चन समझने के बाद फिगर बनाना आना चाहिए ठीक से, बाकी कैलकुलेशन है और ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको लाइट हाउस के सेम साइड पे शिप्स है, तो फिगर आपका ये बनेगा। फिर हमने 2 राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल से हमने बीसी निकाल लिया, फिर दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर बीसी के कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया और यूज करके हमने सीडी निकाल लिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो शिप्स था वो लाइट हाउस के अपोजिट साइड में था, यहाँ पर भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक ना। तो फर्स्ट वाले राइट एंगल फिर से बीसी मिला और इस बार सेकंड वाले राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा हमने बीसी को यूज करके निकाल लिया, ठीक है ना, बीडी निकाल लिया। और यहाँ पर सीडी क्या है, बीसी प्लस का सीडी, बीसी प्लस का बीडी, तो बीसी हमारा 200 है और बीडी हमारा 200√3 है, दोनों को सॉल्व करेंगे, √3 का वैल्यू पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 546.4 मीटर। समझ आ रहा है ना, ठीक है ना, ओके। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज ही मेन है और फिगर बनाना मेन है और कैलकुलेशन तो आपको अच्छा होना ही चाहिए, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी है जो टावर के टॉप पर खड़ा है और वहां से एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के टुवर्ड्स आ रही है। अगर कार को 12 मिनट लगता है 30 डिग्री से 40 डिग्री एंगल जब चेंज होता है तो, ठीक है ना। तो अब बताइए कि आपका कितने देर के बाद जो आपका कार है वो टावर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से देखो यहां से समझाता हूं, यहाँ बोला इफ इट टेक्स 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, इसका मतलब ये आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री तक जो डिस्टेंस कवर होगा उसमें आपको 12 मिनट लग रहा है। तो बताइए कि अब आपका जैसे ही 30 से 45 पहुंच चुका है तो 45 डिग्री पे जो पॉइंट है उस पॉइंट से टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। तो चलिए मेन आपका क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया, अब फिगर भी आना चाहिए बनाने के लिए। तो देखिए मान लिया कि हमारा ये टावर है, सपोज दैट ये टावर है, क्या टावर का हाइट दिया है, नहीं हमको टावर का हाइट नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए अब मान लिया कि यहाँ ये टावर के टॉप पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पर ये कार है, ठीक है, ओके। यहाँ से देख रहा है कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो एंगल बन रहा है वो शुरू में कितना बन रहा था, आपका बन रहा था 30 डिग्री, ठीक है। और जब आपका 30 डिग्री से 45 डिग्री पे चेंज होता है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगता है केवल 12 मिनट, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर एंगल बन गया 45 डिग्री।
अब कार आपका यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा वो हमको नहीं पता, उसको मैं मान लेता हूँ टी मिनट मैं मान लेता हूँ कि टी मिनट आपका लगेगा। ठीक है ना, नेमिंग कर दीजिए। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो फिगर तो बन गया हमारा। अब आप बताइए, ये यहाँ पर तो टाइम दिया है, स्पीड दिया है ना, स्पीड मान के चलेंगे। तो यहाँ तो हाइट एंड डिस्टेंस से बनाना है इसको, तो कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पर आप कैसे बनाइएगा। सबसे पहले आप मान लीजिए कि जो स्पीड ऑफ कार है, स्पीड ऑफ कार उसको आप x मीटर पर मिनट मान लीजिए। अब देखिए स्पीड ऑफ कार को क्यों मानना सब बताऊंगा मैं। कार का स्पीड आपका यूनिफॉर्म है तो स्पीड तो x ही रहेगा, और मीटर पर मिनट कैसे लिया, क्योंकि टाइम तो मिनट में है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका मैं मीटर मान के चल रहा हूँ कि मीटर पर मिनट लेके चलते हैं। ठीक ना, टाइम तो अब मिनट दिया था उसके अनुसार मैंने मीटर मान लिया, किलोमीटर नहीं लेंगे। ठीक ना, तो मीटर पर मिनट हमने इसको सपोज कर लिया है। ठीक ना, क्योंकि स्पीड का यूज नहीं आएगा आपका, थोड़ा सा इसका यूज है डिस्टेंस निकालने के, और कुछ खास यूज नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आपको यहाँ पर समझना है, ध्यान से देखिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से सी डी और यहाँ से आपका जो बी सी है दोनों निकालिएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं सी डी की बात करूँ तो सी डी एक तरह से डिस्टेंस का काम करेगा, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड चाहिए, स्पीड क्या एक्स है, और टाइम आपको कितना लग रहा है डी सी के लिए टाइम 12 मिनट, तो ये कितना आ गया आपका 12x आ गया। और अगर हम बात करें बी सी की, तो बी सी में भी देखिए टाइम आपको टी मिनट लग रहा है, और आपका जो है स्पीड वही है, तो स्पीड एक्स होगी, तो ये कितना हो गया आपका टी एक्स हो गया। ठीक है ना, हो गया ना, डिस्टेंस आपको आ गया। अब क्या कीजिएगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इस ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर कितना होगा, ए बी बाई बी सी। tan 45 हो गया 1, ए बी तो हमको पता ही नहीं, ए बी को ए बी छोड़ दीजिए, और बी सी को हम मान लेते हैं कितना, बी सी को मान लेते हैं आपका बी सी कितना है टी एक्स, तो टी एक्स हो गया। सो देयर फोर ए बी बराबर हमारा आ गया टी एक्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, अब इस ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल में लेंगे हम tan 30 डिग्री, तो क्या होगा ए बी और बाई बी डी, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू तो होता है 1/√3, और ए बी कितना है, ए बी तो कुछ है ही नहीं, तो ए बी हमारा देखिए ऑलरेडी टी एक्स आया है, तो मैं ए बी की जगह टी एक्स पुट कर देता हूँ, और बी डी को क्या लिखेंगे डी सी प्लस का बी सी, तो देखिए डी सी या सी डी कितना है 12x है, तो मैंने लिख दिया 12x, और प्लस बी सी कितना है आपका टी एक्स, तो मैंने क्या लिख दिया टी एक्स लिख दिया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों जगह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 12 प्लस का टी, और ये आपका हो जाएगा √3 टी एक्स, दोनों जगह से x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आप कितना 12 प्लस का t बराबर का √3 t बचेगा ना। अब यहाँ से क्या कीजिए, दोनों जगह से t को कॉमन ले लीजिए, उसको उधर ले जाओ, तो t जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बचेगा √3 माइनस का 1 बराबर का 12, तो यहाँ से आपका t बराबर निकल के आएगा 12/√3 माइनस का 1। अब आप क्या कीजिएगा √3 प्लस का 1 बाई √3 प्लस 1, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी की हेल्प से आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 से 12 जाएगा 6 टाइम, तो 6 √3 प्लस का 1 हो जाएगा, तो 6 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.732, 6 2 जा 12, 6 जा 18 1 19, 6 7 जा 42, 42 और 1 43, और 6 2 जा 12, 12 और 4 आपका कितना आई थिंक 17, नहीं 12 और 4 16, एक मिनट 6 2 जा 12, और ये 6 हाँ, तो 12 और 4 16 सही तो है, 16.392 आ रहा है। ठीक है ना, 16.392, तो आप इसको 2 डेसिमल पे से लिख दीजिए, तो 16.39 मिनट,
है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ना इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाया हमने, क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को समझने के बाद फिगर बनाया, और फिगर बनाने के बाद यहाँ पर समझा कि यहाँ तो डिस्टेंस है, हाइट एंड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट लगाना है, तो हमने डिस्टेंस निकालने की कोशिश किया। डिस्टेंस निकलेगा स्पीड इंटू टाइम से, टाइम आपको गिवन है, स्पीड आपको मान के चलना है, ठीक ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से सी डी और यहाँ से हमने बी सी दोनों निकाल लिया, और फिर हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा ए बी टी एक्स आ गया, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल से हमने ए बी को यूज करके यहाँ पर हमने टी बराबर निकाल लिया, तो टी बराबर आया फाइनल आंसर कितना है, 16.39 मिनट। समझ में आ गया। सो दिस इज योर आंसर, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्टेशनरी क्लाउड है, यानी रुका हुआ क्लाउड है, और ये जो क्लाउड है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, कहाँ से, लेक से 25 मीटर ऊपर किसी पॉइंट पर, कितना डिग्री, 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी क्लाउड के रिफ्लेक्शन का बनता है लेक में 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आपका जो लेक लेवल है उससे क्लाउड का हाइट कितना ऊपर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेक बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये लेक हमारा हो गया। अब इस लेक से 2.5 मीटर यहाँ मान लिया हमने। ठीक है, इसको मान लेते हैं 25 मीटर, इतना। इस पॉइंट पर आइए, यहाँ पे मान लेते हैं कोई क्लाउड है। ठीक है, इस तरह से कोई क्लाउड है। ठीक, तो ये जो क्लाउड है और ये क्लाउड का हाइट लेक लेवल से ये हो गया आपका। तो ये जो क्लाउड है वो लेक से 25 मीटर की पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है ना। कितना डिग्री बनाता है बाबू, ये बनाता है आपको 30 डिग्री। ठीक है, अब इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा, तो मान लिया यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, सपोज दैट। ठीक है, इमेज बनेगा। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना कि मान लीजिए ये लेक अगर मिरर का काम कर रहा है और ये क्लाउड ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज बनेगा उतना ही डिस्टेंस में बनेगा जितना आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, मिरर से होता है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं यहाँ से लेकर के क्लाउड का हाइट लेक लेवल से h मान लेता हूँ, तो उसी तरह से लेक लेवल से लेकर के आपका जो इमेज बनेगा, रिफ्लेक्शन जो बनेगा, उसका भी जो डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से आता h मीटर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रिफ्लेक्शन बना, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पॉइंट से आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है ना, क्वेश्चन का सही से समझना है, फिगर बनाना है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना, चलिए अब नेमिंग कर दीजिए। जैसे इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया, ठीक है, इसका नाम मैंने सी दे दिया, ठीक, इसका नाम मैंने डी दे दिया, इसका नाम मैंने ई दे दिया, इसका नाम मैंने एफ दे दिया, नाम नेम कर दिया है। ठीक, चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि लेक लेवल से क्लाउड का हाइट कितना है, मतलब एच निकालना है ना। ओके, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ, इसमें हम क्या लेंगे, 10-30 डिग्री। 10-30 डिग्री क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी, और बेस बी एफ। ठीक है, अच्छा 10-30 डिग्री तो 1/√3 होता है, और ए बी तो आपको पता ही नहीं है यार, ए बी बिल्कुल पता है हमको। देखिए भाई कैसे नहीं पता है, यहाँ से लेकर के यानी ए सी जो है एच है, बी सी आपका 25, तो ए बी कितना होगा, एच माइनस का 25, तो हम लिखेंगे एच माइनस का 25। और बी एफ तुमको पता नहीं है, कोई बात नहीं, बी एफ पता नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लेके चलूँ बी एफ, तो बी एफ हो जाएगा √3 इंटू एच माइनस का 25। ठीक है, आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते, इसको यूज़ करना है। ठीक, अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी एफ, डी बी एफ, डी बी एफ में अच्छा यहाँ पे 90 डिग्री बना दीजिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री दिखाना जरूरी है। ठीक है ना, तो 10-60 डिग्री
क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि बी डी और बाई बी डी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, और बी एफ तो 1060 होता है √3 और बी डी कितना होगा, बी सी प्लस का सी डी, तो बी सी आपका 25 मीटर और सी डी है एच, तो 25 प्लस एच और बी एफ देखिए हम एडजस्ट निकाले हैं √3 इंटू एच माइनस का 25, यहाँ आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 इंटू एच माइनस का 25 इज इक्वल टू 25 प्लस का एच, तो ये हो जाएगा आपका 3h माइनस का 75 बराबर 25 प्लस का h। अब h को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2h बराबर 75 प्लस 25 मिलके 100, तो h बराबर कितना हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 मीटर, ठीक है ना। आप चाहो तो एक लाइन लिख भी सकते हो, हाइट ऑफ द क्लाउड अबव दैट अबव लेक लेवल, लिख दीजिए हाइट ऑफ क्लाउड अबव लेक लेवल इक्वल टू कितना, इक्वल टू आपका 50 मीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक से समझा और हमने फिगर बनाया। ये क्लाउड है, ये क्लाउड जो है लेक लेवल से 25 मीटर हाइट पर किसी पॉइंट पर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाता है, और वही क्लाउड का जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनाता है। तो आपको बताना है कि लेक लेवल से क्लाउड का हाइट कितना है, तो हमने ये फिगर बना लिया। फिगर के बाद हमने दोनों राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एक ए बी एफ, उससे हमने बी एफ निकाल लिया, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने एफ बी डी, उससे हमने क्या निकाल लिया, हमने tan 60 की हेल्प से हमने बी एफ को यूज़ किया और फिर हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट किया और सॉल्व किया, आंसर आ गया। देखिए बी डी की जगह 25 प्लस एच होगा, बी एफ की जगह √3 इंटू एच माइनस 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, फिर इसको हमने पूरा सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है, बहुत आसान है। सॉल्व किया एच बराबर कितना आ गया 50 मीटर, यानी कि ये है लेक लेवल, इस लेक लेवल से क्लाउड का हाइट कितना है, एच था, एच कितना आया 50 मीटर, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। आई होप कि आपको क्या लग रहा है, क्या क्वेश्चन आसान है डिफिकल्ट है, तो कुछ बच्चों को आसान लग रहा होगा, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा होगा। डिफिकल्ट उन बच्चों को लग रहा होगा जिसको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होता है, वर्ड प्रॉब्लम का नाम ही है वर्ड प्रॉब्लम, इसका मतलब वर्ड को समझना है तब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो अगर आप वर्ड को ठीक से समझ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने का है, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड को ठीक से समझिए, फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद आपको जो स्टेप लेना है वो लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं कितना खतरनाक लग रहा होगा, ठीक है। तो मैंने आपके लिए एकदम क्वेश्चन खोज खोज के लाया है और टाइप वाइज क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएगा 4 नंबर से कम नहीं आने वाला है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो चलिए कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, देखिए लिखिए, समझिए। ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपको टेंजेंट है 3/5, है ना। इट्स टेंजेंट इज 3/5, मतलब टेन एंगल है, टेन थीटा कितना 3/5, ठीक। अब बोला टावर के टुवार्ड्स 50 मीटर आगे बढ़ा, तो जो नया वाला जो टेन एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो टेन है कितना 4/5, तो आप बताइए टावर का हाइट कितना है, समझ रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा टावर है, ठीक है, टावर का हाइट तो आपको पता ही नहीं है, तो टावर का हाइट को हम एच मान लेते हैं, मान लिया, ठीक है। अब देखिए कि आपका टावर के टुवार्ड्स 50 मीटर बढ़ता है, ठीक है, तो मान लीजिए पहले ये पॉइंट यहाँ पे था, ठीक। तो इससे में ये जो एंगल बना यहाँ पर, ये जो एंगल बना है ना, इसको आप जो है कुछ मान लीजिए, जैसे इसको थीटा मान लीजिए, थीटा मान लिया, तो यहाँ पर आपका थीटा कुछ था, तो ये आपका कितना 3/5, और अब यहाँ से यहाँ पे आया ये पॉइंट, ठीक है। और इस समय जो टेन एंगल बना वो आपका कुछ मान लेते हैं, जैसे थीटा, तो यहाँ पे मैं अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है। वो आपको टेन अल्फा दिया है 4/5, तो आपको हाइट ऑफ द टावर बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आपका टावर के टुवार्ड्स कितना मीटर मूव किया है 50 मीटर, तो ये 50 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है।
नेमिंग कर दीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। हाँ तो भाई कैसे करे, आई होप आप लोग समझ चुके हैं। तो दिमाग लगाइए क्या करना होगा। बिल्कुल हमने तो दिमाग लगा लिया। देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हम लेंगे टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा, ए बी बाई बी सी। और टेन अल्फा आपका दिया हुआ है कितना, 3/5। सही से बोलिएगा, नो 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 नो, टेन अल्फा 3/5 नहीं है। 50 मीटर बढ़ने के बाद टेन अल्फा आता है, नहीं गड़बड़ कर दिया हमने। टेन अल्फा 3/5 नहीं, टेन अल्फा 4/5 है ना। देखिए फिर से समझिए, जब आपका इस पॉइंट पर था और उस पॉइंट से 50 मीटर जब बढ़ता तब आपका टेन अल्फा आ रहा है ना, यानी ये आपको लास्ट में कितना था 4/5, तो 4/5 लिखेंगे। ठीक है ना, ए बी एच माना है हमने, बी सी हमको पता नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको क्या निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर ना। तो आप इसको यहाँ से बी सी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो बी सी बराबर क्या लिख दीजिएगा, 5h/4 लिख दिया। अब दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल आ जाइए। देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इसमें लिखेंगे टेन थीटा। क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी और बाई बी डी। टेन थीटा दिया हुआ है 3/5। ए बी को मैंने एच माना है और बी डी आपका क्या होगा, सी डी प्लस का बी सी। तो सी डी आपका है 50 और जो बी सी है, देखिए बी सी यहाँ से निकाले हैं, यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। तो देखिए लिखिए 5h/4 और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना ही मेन है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 3/5 इक्वल टू एच, नीचे एलसीएम लिया तो ये हो गया 200 और प्लस 5h और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4h। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 600, 5 3 जा 15h और 5 4 जा 20h। तो बताइए 15h उधर गया तो कितना हो गया 5h, तो 5h बराबर 600, तो h बराबर कितना आ जाएगा 120 मीटर। और आपको यही तो निकालना था, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा सर h बराबर 120 मीटर लिख के छोड़ के देंगे तो क्या आंसर गलत होगा। नहीं बाबू, कुछ गलत नहीं है। आप अगर h बराबर 120 मीटर लिखते हो तो ये एग्जामिनर को अंडरस्टूड है, h आपका टावर का हाइट ही है। ठीक है ना, ओके। और आपने डायग्राम मेंशन भी कर दिया है, बट अगर आप एक लाइन लिख देते हो तो उससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो लिख दीजिए, इससे कुछ आपका लॉस नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमने समझा कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, टेंजेंट एंगल बनता है 3/5। ठीक ना, अब आपका टावर के 50 मीटर टुवार्ड्स मूव करते हैं, टावर के टुवार्ड्स 50 मीटर मूव करते हैं, तो आपका जो न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो टेंजेंट बना आपका 4/5। तो आपको टावर का हाइट बताना है। तो हमने रोड राइट एंगल ट्रायंगल लिया, पहला राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया, उसकी हेल्प से हमने बी सी निकाल लिया। फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसमें हमने टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाया और यहाँ पर हमने बी सी को यूज कर लिया। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन लगाया, आपका आंसर आ गया 120 मीटर। ठीक है ना, ओके। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल टावर है ना। वर्टिकल वर्ड क्यों यूज किया गया, कोई दिक्कत है किसी को क्या? हमको लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल मतलब एक सीधा लाइन है ना, जो आपका बॉटम से टॉप पे जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, समझ में आ गया। ठीक है ना, तो एक पोल है और एक टावर है, दोनों आपका सेम लेवल ग्राउंड पे है। अब सेम लेवल ग्राउंड का मतलब क्या, सेम लेवल ग्राउंड मतलब जैसे आपका मान लो ये लाइन है सीधा सा, ठीक है ना, इसी लाइन पर आपका पोल भी है और इसी लाइन पर आपका टावर भी है, समझ में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका पोल के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टावर के टॉप पे वो 60 डिग्री बनता है,
और आपका टावर के बॉटम से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो आपका 30 डिग्री बनता है। तो बताइए कि पोल का हाइट कितना होगा अगर आपका टावर का हाइट 75 मीटर दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। लैंग्वेज कितना बड़ा बड़ा दिया, नहीं आपको वर्ड बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, 4 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप जब इस क्वेश्चन को कॉपी में उतारोगे ना तो आपके 10 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी बड़ा हो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर पोल और टावर दोनों हैं। तो अब यहाँ पर पोल तो थोड़ा छोटा ही रखेंगे, टावर काफ़ी पोल से बड़ा होता है ना, तो हम पोल को छोटा बनाएंगे और टावर को ग्रेटर बना देंगे। देखिए ये हमने पोल बना दिया और ये हमने टावर बना दिया। ठीक है, अब सेम लेवल पे है तो दोनों को मैं सेम लेवल पे कर देता हूँ, कर दिया। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पोल के टॉप से, पोल का टॉप तो ये हो गया, पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टावर के टॉप्स का, टावर का टॉप ये हो गया, यानी यहाँ से ये देखो ये पोल और ये टावर का टॉप है ना, इस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो आपको कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है टावर के बॉटम से, टावर का बॉटम ये रहा, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो आपको बताना है कि पोल का हाइट क्या होगा। तो पोल तो ये था हमारा, इसका हाइट h मान लेते हैं, और अगर टावर का हाइट आपको दिया हुआ 75 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपको दिया हुआ है 75 मीटर। ठीक, इसका नेमिंग कर दीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी एंड दिस इज ई। अगर ये एच तो बी सी भी क्या होगा, एच होगा, तो आपका ए बी कितना होगा, 75 माइनस का एच होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, दिक्कत है। ठीक है, तो हमने पोल के हाइट को एच माना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए, तो फिर से वही करने वाले हम लोग, दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई। अब इस ए बी ई राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा राइट एंगल दिखाइए तो सही, ठीक है ना, दिखा दिया, तो लिखिए tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी, और बेस, बेस कितना है, बी ई। देखिए tan 60 डिग्री तो आपका √3 होता है, ए बी आपका कितना है, 75 माइनस का एच आया है, और आपका जो बी ई है वो हमको पता ही नहीं है, तो आप यहाँ से बी ई निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 75 माइनस एच बाई √3। ठीक है, और दूसरा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ले लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ई बी सी, ई बी सी, ई बी सी में हम लिखेंगे tan 30 डिग्री क्या होगा, बी सी बाई बी ई, बी सी बाई बी, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। और बी सी की बात करें तो बी सी तो हमने एच मानना है, ठीक है, और बी ई तो हमने जस्ट निकाला है ये वाला 75 माइनस एच बाई कितना, √3, और ये इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए और ये लिख दीजिए फ्रॉम 1। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है, सॉल्व कीजिए, तब आप देखिए कैसे कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/√3, ये √3 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा √3h, और ये हो जाएगा 75 माइनस का h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 75 माइनस एच, √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया, सो 3h हो गया। तो ये आपका देखिए h उधर चला गया तो ये कितना हो गया, 4h हो गया, और ये 75 हो गया, सो देयर फोर h बराबर कितना हो गया, 75/4 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 18.75 आपका कितना आंसर आ जाएगा, यानी कि पोल का हाइट कितना आ गया, 18.75 मीटर। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर एक पोल है और एक यहाँ पर टावर है, तो पोल और टावर दोनों आपका सेम लेवल ग्राउंड पे है, और कुछ इस तरह से है कि आपका पोल के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टावर के टॉप से वो बनता है 60 डिग्री, और टावर के बॉटम से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो बनता है 30 डिग्री। तो बताइए कि आपका पोल का हाइट कितना होगा अगर आपको टावर का हाइट दिया हुआ है 75 मीटर। तो हमने पहले फिगर बना लिया, फिगर बनाने के बाद हमने जो है यहाँ पर देखिए पूरे पोल के हाइट को हमने एच मान लिया है, तो टावर का हाइट तो 75 मीटर दिया हुआ था, अगर जो
अगर हम नाम नेम दे ए बी सी डी ई, तो जो डी है वो बी सी के बराबर, अगर ये एच तो ये भी एच होगा, ठीक है। और ए सी आपका टोटल 75 मीटर है, तो आपका ए बी कितना निकलेगा, 75 माइनस का एच निकलेगा, ठीक है ना। तो फिर हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई लिया, उसमें हमने tan 60 का यूज करके बी ई निकाल लिया। और फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमने ई बी सी लिया, उसमें हमने क्या किया, tan 30 का यूज करके और आपका बी ई का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, हाइट ऑफ द पोल निकाल लिया। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन में से एक है, ठीक है ना। एक वर्टिकल टावर है जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है, और उस वर्टिकल टावर के ऊपर ही आपको एक फ्लैग स्टेप लगाया गया है, वो भी वर्टिकल ही है, ठीक है, जिसका हाइट एच मीटर। अब आपको प्लेन के किसी पॉइंट पर आपका फ्लैग स्टेप के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो अल्फा है, और आपका फ्लैग स्टेप के टॉप पर जो आपका एंगल बना है वो आपको बीटा है, ठीक ना। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या है, बीटा है। तो आपको बताना है कि टावर का हाइट जो है वो प्रूव करना है कि आपका ये होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वही है फिगर, अगर आपने फिगर सही से बना लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, एक क्या है यहाँ पर, टावर। तो मैंने टावर बना लिया ये, ठीक है। अब ये टावर आपका मान लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कुछ इस तरह से है, ठीक। अब इसके जस्ट ऊपर यहाँ से मान लेते हैं कि एक फ्लैग स्टेप लगाया गया है, ठीक है। ओके, इस फ्लैग स्टेप का हाइट आपको एच मीटर दिया हुआ है, और ये जो टावर है इसका हाइट आपको प्रूव करना है, ठीक। तो ग्राउंड पर है ना, तो फ्लैग स्टेप के टॉप और फ्लैग स्टेप के बॉटम से ही, तो देखिए फ्लैग स्टेप के बॉटम से, तो फ्लैग स्टेप का बॉटम ये रहा, देखा है ना। फ्लैग स्टेप के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ अल्फा है, ठीक ना। ये देखिए फ्लैग स्टेप का बॉटम ये हो गया, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो आपको कितना है, अल्फा, ठीक है। और फ्लैग स्टेप के टॉप से, ठीक है ना, सही है ना क्वेश्चन, हाँ सही है। फ्लैग स्टेप के टॉप से जो आपको एंगल बना है वो आपका बीटा है, ठीक है। ये पूरा एंगल को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक है। ओके, तो आपको प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। इसका नाम ए देख दीजिए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक है। तो फिगर आपका यही बनेगा, फिर से देख लीजिए, ये बी सी आपका टावर है। अब इस टावर के जस्ट ऊपर एक आपको फ्लैग स्टेप लगाया गया है जिसका हाइट एच मीटर दिया हुआ है। तो फ्लैग स्टेप के बॉटम से एंगल बन रहा है ग्राउंड पर अल्फा, और फ्लैग स्टेप के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है अल्फा, ठीक ना, सॉरी बीटा, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना है कि जो टावर का हाइट है वो आपको एच टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, कैसे बनाएंगे, वही तरीका वही है बार बार, है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी ले लीजिए, बी सी डी ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा क्या होगा, बी सी बाई सी डी, ठीक है ना। आपके पास बी सी है ना आपके पास सी डी है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, बी सी निकाल सकते हो ना, क्योंकि बी सी तो आपको जरूरत है, ठीक है ना। नहीं सी डी निकालिए, क्योंकि बी सी जरूरत, बी सी तो हमको प्रूव करना है, तो सी डी निकालिए। तो अगर मैं यहाँ से सी डी निकाल लूँ तो क्या लिखेंगे, बी सी बाई टेन अल्फा लिखेंगे ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अब दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी इसमें लेंगे टेन बीटा, टेन बीटा क्या लिखेंगे, ए सी बाई सी डी, ए सी बाई सी डी। अब बताइए जो ए सी है वो क्या है आपका, ए बी प्लस का बी सी, टेन बीटा क्या है, ए सी बाई सी डी, और ए सी क्या है, ए बी प्लस का बी सी, ठीक है। और सी डी कितना आपका है, सी डी आपका पता नहीं, तो सी डी को भी सी डी रहने दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए बी हमारा एच लिख दिया मैंने, और जो बी सी है उसको बी सी रहने दीजिए, और जो सी डी है वो उसको लिख देंगे बी सी बाई टेन अल्फा, और यहाँ पर आपको टेन बीटा है ही, है ना। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 यूज किया है, तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है।
अब क्या होगा, ये जो टेन अल्फा है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन बीटा इज इक्वल टू एच प्लस का बी सी, और टेन अल्फा ऊपर चला जाएगा, टेन अल्फा डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बी सी टेन बीटा बराबर एच टेन अल्फा और प्लस का बी सी टेन अल्फा। ठीक है, तो बी सी वाले को एक जगह कर दीजिए, तो दोनों जगह से बी सी आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा और बराबर क्या हो गया, एच टेन अल्फा। अब आप देखिए कुछ कुछ आपको सेम दिख रहा होगा, एक स्टेप और करने वाले बस। तो बी सी तो आपका हाइट ऑफ द टावर था, है ना, तो बी सी बराबर क्या हो गया, एच टेन अल्फा डिवाइडेड बाई टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए फिगर कैसे बना वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए, हमने पहले राइट एंगल ट्रायंगल लिया बी सी डी, उसमें हमने टेन अल्फा यूज किया, बी सी बाई सी डी, यहाँ से सी डी निकाल लिया, बी सी बाई टेन अल्फा। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए सी डी, यहाँ पर मैंने टेन बीटा यूज किया, ए सी बाई सी डी। ए सी क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस का बी सी मैंने लिख दिया, तो टेन बीटा हो गया, ए बी की जगह एच लिखेंगे क्योंकि ए बी हमारा हाइट ऑफ द क्या है, फ्लैग स्टेप, तो एच है, और बी सी को छोड़ दिया मैंने एज इट इज, और सी डी क्या लिखा, बी सी बाई टेन अल्फा। अब आप बोलो सर बी सी क्यों लेकर चले, क्योंकि बी सी है क्या, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर हमको प्रूव करना था, इसलिए बीसी को लेके चलेंगे। तो ये आपका डिवीजन का मेन लाइन, तो नीचे का फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो टेन अल्फा ऊपर चला जाएगा, इसलिए हो जाएगा टेन बीटा बराबर एच प्लस बी सी इंटू टेन अल्फा बाई बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी टेन बीटा बराबर एच टेन अल्फा प्लस का बी सी टेन अल्फा। अब बी सी को उधर ले जाएंगे तो बी सी कॉमन ले लेंगे, तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर हो जाएगा एच टेन अल्फा, और बी सी के साथ जो मल्टीप्लाई नीचे लग डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, बी सी बराबर एच टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। बी सी क्या था, हाइट ऑफ द टावर था, तो इस तरह से हमने टावर के हाइट को प्रूव कर दिया, क्या एच टेन अल्फा बराबर टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा होगा। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक ना, आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, नो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, दिखने में कितना खतरनाक लग रहा होगा ना, कितना बड़ा क्वेश्चन है सर, कैसे सॉल्व करें, और ये क्वेश्चन का मतलब ही मेन समझना जरूरी है। क्वेश्चन का मतलब भी समझ में आपको आ जाएगा, है ना, फिगर बन जाना चाहिए, फिगर के बाद कैलकुलेशन भी आपका अच्छा तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, ओके, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या है इस क्वेश्चन में। ओके, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लैंग्वेज समझते हैं इस क्वेश्चन का, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिशियन है, अब आपको इलेक्ट्रिशियन तो पता है ना, जो बिजली वाला काम करता है ना, आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आता है, उसमें इलेक्ट्रिशियन को आप बुलाते हो और आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को वो सही कर देता है। तो एक इलेक्ट्रिशियन है जो एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करने जा रहा है एक पोल पर चढ़कर, है ना, तो उस पोल का जो हाइट है वो 5 मीटर दिया हुआ है, और अब उस पर्सन को, उस इलेक्ट्रिशियन को आपको एक पॉइंट तक पहुंचना है, इस पोल के एक पॉइंट तक पहुंचना है जो टॉप से 1.3 मीटर नीचे है, ठीक है, और वहां पर जाकर रिपेयर वर्क आपको कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रिशियन को कंप्लीट करना है। तो बोला है कि लैडर का लेंथ कितना होना चाहिए ताकि वो उस पॉइंट तक पहुंच जाए, और उस समय जो लैडर के हेल्प से हॉरिजॉन्टल पे एंगल बन रहा है वो 6 डिग्री बन रहा है, ठीक ना, और वो सही पोजीशन पे पहुंच जाए। और आगे बोला कि कितना दूर हमें पोल के फुट से लैडर को रखना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए मान लीजिए कुछ इस तरह से, सपोज दैट ये हमारा पोल है, क्या है ये पोल है, ठीक है, ये पूरा पोल का हाइट में मान रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक से समझते जाइएगा, ये पूरा पोल का हाइट है 5 मीटर, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिशियन को जो पहुँचना है वो यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है ना, लैडर की हेल्प से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लैडर बना दिया, ठीक है, लैडर बना दिया, इस तरह से लैडर बना दिया। ये जो पॉइंट है ये पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे है, ये आपका 1.3 मीटर दिया हुआ है। अब लगे हाथ निकाल लीजिए,
अगर मैं इसको ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम मैं डी दे देता हूं, तो बीसी कितना निकलेगा? एसी है कितना? 5 मीटर, ए बी कितना है 1.3 मीटर, तो बीसी कितना निकल जाएगा? 3.7 मीटर निकल गया ना। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको बोला है कि इलेक्ट्रिशियन को बता मतलब कि आपको यहाँ पर जो लैडर है ना उसका लेंथ कितना वो निकालना है। और दूसरा, ये जो लैडर का फुट है वो पोल के फुट से कितना दूर पे रखना चाहिए है, ताकि वो डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंच सके। यानी दो चीजें निकालना है, लैडर का लेंथ निकालना और आपको बेस निकालना है ना। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन बना रहे सब tan से बन रहा था, बट ये क्वेश्चन tan से नहीं बनेगा। शुरू वाला किससे बनेगा? ये हाइपोटेनस है तो साइन या कॉस उसी से बनेगा, साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लैडर जो है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो बस हो गया, फिगर बन गया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, BCD, तो BCD में हम लिखेंगे इस पर 10 नहीं, क्या साइन, साइन 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर यानी कि BC और बाई हाइपोटेनस यानी कि BD। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। और BC आपका कितना निकला? 3.7 निकला। BD आपको निकालना है ना। सो देयरफॉर BD बराबर हो गया 3.7 इंटू करोगे यू गेट 7.4 और ये आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसको ऊपर नीचे स्लाइड कीजिएगा, है ना। तो ये आपका 7.4 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई आपका 3 हो जाएगा। फिर √3 के वैल्यू को पुट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा और 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका 4.28 के आसपास इतना मीटर आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इतना मैंने सिखा दिया आप लोग को। ठीक है ना। ओके, क्या किया? √3 के वैल्यू पुट किया, मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया, आपका 4.28 मीटर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला? आप देयरफॉर करके लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? आपका लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर कितना हो गया? 4.28 मीटर। ये पहला का आंसर आपको आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले में। सेम राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? tan 60 डिग्री यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? BC बाई CD। tan 60 कितना होता है? √3 और BC आपका कितना है? 3.7 मीटर और CD आपको निकालना है। तो यहाँ से जब आप CD निकालोगे तो क्या लिखोगे? 3.7 बाई √3। कोई ज़रूरत नहीं रिसलाइज करने का, रिसलाइज करने से कुछ बेनिफिट होगा नहीं, कटने वाला नंबर तो है नहीं। तो डायरेक्ट आप √3 का वैल्यू 1.732 पुट कीजिए, 3.7 को √3 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर 2.14 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है ना। सो देयरफॉर करके लिख दीजिएगा। आपको जो सेकंड पार्ट बोला है ना, तो आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम पोल, फ्रॉम फुट ऑफ पोल इक्वल टू कितना? 2.14 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन समझ में आया? एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको पोल पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट को सही करना है, रिपेयर करना है। ठीक है, और उसको कहाँ पहुंचना है? जो पोल का टॉप है ना उससे 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। ठीक है ना, तब जाके वो पोल के फॉल्ट को सही कर सकता है। तो आपको बोला है कि लैडर का लेंथ कितना होगा। अगर वो लैडर जो है 60 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाता है और वो रिक्वायर्ड पोजीशन पहुंच सके। दूसरा, आपको जो पोल का फुट है वहाँ से लैडर कितना डिस्टेंस पे रखना चाहिए, है ना, वो आपको निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फिगर बना लिया समझ करके। टोटल पोल का लेंथ 5 मीटर था, ये 1.3 दिया हुआ था, इसलिए हमारे BC निकाल लिया कि आपका ग्राउंड से B पॉइंट तक आपका जो हाइट है वो 3.7 मीटर होगा, इसी पोजीशन पर पहुंचना है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर साइन लगाया, तो साइन 60 डिग्री की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया? BD निकाल लिया, जो कि आपका लैडर का लेंथ है, तो 4.28 मीटर आ गया। और हमने फिर tan 60 की हेल्प से क्या निकाल लिया? CD निकाल लिया, जो कि आपका 2.14 मीटर है। और ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। समझ में आ गया? सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका हाइट एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। आप देख सकते हैं टोटल मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन आपको बताया है, 10 अलग अलग तरह के क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने एक्सरसाइज से बनाइए।
आपको डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो चुका है। तो मैथ्स के आपके 4 चैप्टर्स मैंने खत्म करा दिया। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपका चैप्टर 23 कराया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 24 हमारा बाकी है अभी। फिर हमने 21 कराया जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मैंने खत्म करा दिया, हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको सिखा दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री यूनिट पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। और मैंने आपको अलजेब्रा में एक चैप्टर कराया था, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, एक क्लास में खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास से हो सकता है कि आपका जो चैप्टर 24 उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो आपका इस चैप्टर का भी टेस्ट होगा। तो आप लोग जो हैं आज, जैसे आज खत्म हुआ है, तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन के बाद आपको शाम को 6 बजे क्वेश्चन मिल जाएगा सेल्फ टेस्ट के लिए, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो प्रैक्टिस करने से होगा क्या, आपको पता चलेगा कि आपका कितना तैयारी हुआ है, तभी आप बोर्ड के लायक हो पाओगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।